नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प बातचीत पर गौर कर रहे हैं, बिल गेट्स की, जो राज शामानी के YouTube चैनल पर हुई थी। जी हाँ। इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि गेट्स भारत में जो इनोवेशन हो रहा है या फिर परोपकार, AI का भविष्य, इन सब पर क्या सोचते हैं। उनके कुछ निजी विचार भी जानेंगे। बिल्कुल, और शुरुआत भारत से ही करें तो गेट्स यहाँ को लेकर काफी उत्साहित दिखे। हाँ, किस तरह से? खासकर जो यहाँ उद्यमिता और इनोवेशन में तेजी आई है ना, वो कह रहे थे स्वास्थ्य में, वैक्सीन बनाने में, AI के इस्तेमाल में, अच्छा, फिर खेती के लिए बेहतर बीज, डायग्नोस्टिक्स, इन सब में जबरदस्त बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में। और वो टैलेंट कैपिटल वाली बात भी कही उन्होंने। हाँ, भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा, IITs का जिक्र किया, और जैसे सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जैसे लीडर्स हैं। सही। दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है। ये भी बताया कि कैसे पहले माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से टैलेंट अमेरिका ले जाता था। उनका जुड़ाव भारत से, मतलब पहले टेक्नोलॉजी, फिर फाउंडेशन का काम। जी, और उन्होंने कहा भी कि वो भारत को और देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। ये एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी दिखाता है। सही कहा। अच्छा, भारत की इस तरक्की के बीच उनकी अपनी संपत्ति को लेकर जो सोच है, वो भी काफी ध्यान खींचती है। हाँ, वो 99% से ज्यादा दौलत दान करने वाली बात। वही, ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये तो मतलब विरासत का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देता है। बच्चों के भविष्य को लेकर एक अलग ही नजरिया है। बिल्कुल, और ये मानना कि बच्चों को इतनी ज्यादा दौलत देना शायद उनके लिए ठीक नहीं, ये भारत में जो परंपरा है उससे तो काफी हटकर है। हाँ, मतलब यहाँ तो सब बच्चों के लिए जोड़ते हैं ज्यादातर। जी, और उन्होंने कहा कि बच्चों को ये बात शुरू से बताना जरूरी है। ये भी दिलचस्प है कि टेक सेक्टर के लोग शायद दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले अपनी दौलत दान करने में ज्यादा आगे रहे हैं। ये एक पैटर्न सा दिखता है। अच्छा, इसी सोच से जुड़ा है तकनीक पर उनका नजरिया। AI पर क्या कहा उन्होंने? गेट्स के लिए AI आज वैसा ही है जैसा उनके लिए जवानी के दिनों में सॉफ्टवेयर था। मतलब क्रांति जैसा? हाँ, संभावनाओं का एक नया महासागर। जैसे उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण दिया कि AI वहाँ बहुत मदद कर सकता है। लेकिन मौके कितने अब? क्या सॉफ्टवेयर जैसे दिन है AI भी? उन्होंने माना कि अब थोड़ा मुश्किल है, बड़ी कंपनियां हैं, चीन की फर्में हैं, तो वो शुरुआती दिनों जैसा एकाधिकार बनाना कठिन है। अच्छा। पर एनवीडिया जैसे उदाहरण भी हैं, तो मौके खत्म नहीं हुए हैं। युवाओं को उनकी सलाह सीधी थी, AI को समझो, इस्तेमाल करो, यूजर बनो। हाँ, यूजर बनो और इसे अपने काम में अपनी रुचि के हिसाब से लगाओ और सीखते रहो। ये बात उन्होंने बार बार कही। बिल्कुल, लगातार पढ़ना, हमेशा एक छात्र की तरह सोचना, ये उनकी सफलता का कह सकते हैं बड़ा हिस्सा रहा है। ये सीखने की इच्छा उनकी निजी बातों में भी झलकती है, जैसे वो गलतफहमियों की बात कर रहे थे। हाँ, कि लोग सोचते हैं अमीर या ताकतवर लोगों के कोई छिपे हुए एजेंडा होते हैं, वो इसे गलतफहमी मानते हैं, और उन्होंने अपनी गलतियां भी मानी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में पीछे रह जाना, या फाउंडेशन के कुछ लक्ष्य जैसे HIV वैक्सीन या पोलियो खत्म करना, उसमें उम्मीद से धीमी प्रगति होना। और निजी तौर पर उनका सबसे बड़ा डर क्या है? उम्र के साथ दिमाग की क्षमता कम होना, मतलब वो सीखने की जो तेज इच्छा है वो कहीं खो ना जाए। ये काफी दिलचस्प है। उन्होंने ये भी माना कि अब वो 20s वाली एनर्जी नहीं रही, वो सन की तरह काम करना, लेकिन हाँ, अनुभव और समझ, मतलब विजडम, वो बढ़ी है। और ये सीखना ही शायद क्षमता बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल, और ये जो व्यक्तिगत चिंताएं हैं वो वैश्विक चुनौतियों से भी जुड़ती हैं, जैसे कुपोषण, जिसका जिक्र उन्होंने भारत के संदर्भ में भी किया। हाँ। फिर सबसे गरीब देशों, खासकर अफ्रीका के लिए मदद जुटाना, और व्यवहार बदलने से जुड़ी समस्याएं जैसे मोटापे का जिक्र किया। हाँ, लेकिन साथ ही उम्मीद भी जताई, जैसे GLP-1 दवाएं हैं ना, जो आजकल वजन घटाने में मदद कर रही हैं, तो ऐसे तकनीकी समाधान भी आ सकते हैं। अच्छा, तो उम्मीद भी है। हाँ बिल्कुल, जैसे उन्हें लगता है कि अगले 5 सालों में पोलियो शायद पूरी तरह खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, पर हाँ, चिंताएं भी हैं। AI को सही दिशा देना, अगली महामारी की तैयारी, परमाणु युद्ध का खतरा, बायो टेररिज्म, जलवायु परिवर्तन, ये सब तो है ही। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से गेट्स का भारत के इनोवेशन पर भरोसा, परोपकार पर उनका अलग नजरिया, AI को लेकर उनकी सोच, हाँ, और वो जिंदगी भर सीखते रहने की अहमियत, ये सब बातें सामने आती हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गेट्स का पोलियो जैसी एक खास बीमारी पर इतना फोकस करना, ये उनके नतीजों पर आधारित सोच दिखाता है।
पर क्या दुनिया की बड़ी समस्याओं का हल ऐसे ही किसी एक चीज पर फोकस करके बेहतर होता है, या हमें एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने वाले एक व्यापक नजरिए की जरूरत है? सोचने वाली बात।